इसमें लोगों से उन्होंने कहा था कि आप अपने गुलामी के और जो वो होते हैं क्या छोटे कार्य, उसको मैं भूल गया ऐसे क्या क्या काम करते थे। मेनली गुलामी का जो कार्य थे जो हमारे पुरखा करते थे, उनको बाबा साहब ने सामाजिक तौर पर रोका और सभी लोगों से कहा कि कौन कौन साथी लोग मेरे साथ देंगे इस सामाजिक बदलाव में। हमारे लोग मारे भी जा सकते हैं। साथियों, मैं मुरैना का हूँ, मेरे लोग पुरखा जाटव लिखते, उन्होंने कहा कि बाबा साहब हम मर जाएंगे पर आप जो कहेंगे उसी काम को करेंगे। ये कोई शासन का आदेश नहीं था, बाबा साहब का आदेश था। साथियों, मैं मालवा में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे भलई समाज के लोग हैं। तो भलई समाज के पुरखाओं ने 46 में 42 में बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब जो आदेश देंगे तो हम उस काम को करेंगे और हम किसी की फ्री फंड में गुलामगिरी नहीं करेंगे। तो बाबा साहब के आदेश से मालवा के भलई समाज के जो हमारे पुरखा थे, उन्होंने कोई काम जो थे जो फ्री में करने पड़ते थे गुलामी के, वो त्याग दिए और उसके साथ साथ बाद में उन्होंने कहा लोगों ने कि भाई भले ही मेरा आदमी मर गया, मेरे सारे रिश्तेदारों के घर जा जाके खबर कर कि मेरी माँ मर गई है, बाप मर गया है। मेरे भले पुरखा ने कहा कि भाई तेरा बाप मरे, तेरी माँ, मेरे बाबा साहब ने हुक्म दिया है कि तू किसी के घर खबर करने नहीं जाएगा और मैं आते नहीं जाऊंगा। तो मेरे यहाँ के लोगों से भी कहा, कुछ लोगों ने कि चलो हमारी गुलामी करने, तो हमारे पुरखों ने कहा कि हमारे बाबा साहब का हुक्म है। यहाँ भलाई समाज के साथियों पुरखों ने कहा कि मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर का हुक्म है, मैं किसी के यहाँ गुलामी करने नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने मारने का प्रयास किया। तो ये भलाई समाज के मेरे भाई भी अपने लाठी डंडा लेकर खड़े हो गए और जब आमने सामने आप मरने को खड़े हो जाओगे ना, तो एक गोली बंदूक में भर के खड़ा हो जाए एक आदमी, 1000 आदमी भी नहीं आ सकता। तो साथियों, उन पुरखाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। फिर क्या हुआ कि कुछ ने के ऊपर दबाव डाला तो रिपोर्टें भी हुई, थाने में रिपोर्ट हुई और वो रिपोर्ट जो है बाबा साहब ने अपने वॉल्यूम क्रमांक 4 में लिखी है। जहाँ जहाँ जिन लोगों ने क्रांति करी बाबा साहब के साथ, उन सबका इतिहास बाबा साहब ने अपने वॉल्यूम क्रमांक 4 में लिखा है। और वॉल्यूम क्रमांक 4 में इंदौर के भलई समाज के योद्धाओं का भी इतिहास रखा है। ताली बजाओ जोर से। साथियों, जय भीम। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि सब लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। और शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। और 3 रुपया की शराब बनती है। साथियों, मेरा बेटा सर्जन, उसको किसी ने कहा कि शराब के बिजनेस में आ जाओ। मेरे से पूछा, मैंने कहा कि हम किसी को मारने के बिजनेस में नहीं है, हम जिंदा करने के बिजनेस में, शराब का बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, आपको पता होना चाहिए कि 3 रुपए की शराब की लागत से जो बनती है, उसे 100 रुपए की पीता है कोई भी आदमी पिए, चाहे मेरा भलई पिए, चाहे जाटव पिए, चाहे महिरवार पिए, कोई भी पिएगा। 3 रुपए की शराब 100 रुपए की और 30 रुपए की शराब 1000 रुपए की। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, हमारे समाज के लड़कों में जो वैसी शराब पिए थे छोटी 150 की, नौकरी लग गई तो 1000 की शराब पिएंगे कि हमारी प्रोग्रेस हो गई। नहीं, आपका पतन हो रहा है। दारू पीने जा रहे हो, आपका पतन हो रहा है। तो साथियों, मैं सिर्फ आपसे यही निवेदन करूंगा कि आते भलई समाज में कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जो ग्रेजुएट से कम हो। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे और जीतेंगे और नशे से दूर रहेंगे। सबको सादर जय भीम, जय भारत। और एक चीज और कहना चाहता हूँ साथी, 2 मिनट का, कि 1912 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को 350 साल हुए। बराक हुसैन ओबामा साहब राष्ट्रपति थे। बराक हुसैन ओबामा गरीब आदिवासी का बेटा राष्ट्रपति बना। तो 350 साल के इतिहास में कोलंबिया विश्वविद्यालय का जो 100 छात्र ढूंढे, उसमें सबसे पहले उसमें 4 राष्ट्रपति अमेरिका के, 17 दूसरे देशों के राष्ट्रपति और 22-23 नोबेल प्राइज विजेता और 47-48 ऐसे लोग थे जिन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनियां स्थापित की।
लेकिन बाबा साहब इसमें कुछ नहीं थे और पहला स्थान बाबा साहब अम्बेडकर का। तो बराक हुसैन ओबामा साहब ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। पहली बात, विश्व ज्ञान प्रतीक कहता हूं मैं। दूसरी बात कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम सूर्य कहते। तीसरी बात कही कि धन्य है हमारी यूनिवर्सिटी पढ़ने के वाले छात्र जिसने भारत में जाके संविधान दिया भारतवासियों को और भारत का संविधान लिख के भारत के लोगों पर महान कृपा की। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के हम बच्चे, हमें उनका खून है। हमें एक एक आदमी को ऐसा अम्बेडकर जैसा विद्वान, उतना विद्वान तो शायद ही बने, लेकिन थोड़ा उतना पढ़े लिखे तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उतने थोड़ा बहुत उनके एक हाथ किताब के बराबर पढ़ो सीख जाए, यही बहुत है। सादर सबको जय भीम, जय भारत, जय भलाई समाज और जय बहुजन समाज, और सबको मेरा सादर जय भीम साथियों। धन्यवाद।